सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं सरल लिखी गति का ग्राफीय निरूपण। इसमें हम अलग अलग टाइप के जो ग्राफ्स है बेटा उन ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पोजीशंस टाइम ग्राफ है आपका, चाल समय ग्राफ है, या बेग समय ग्राफ है, या आपका त्वरण समय ग्राफ है। ठीक है, तो इन ग्राफ्स के बारे में आज इस सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिफरेंट तरीके के हम ग्राफ्स जो है इस सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा बेटा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाओ, जाके प्लेलिस्ट को विजिट करो और उसके अंदर आपके जो वीडियोस है बेटा वो सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। और साथ ही साथ बेटा मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैथ के प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करिए। और मैथ की जो क्लासेस है बेटा वो मेरा एक न्यू चैनल है एडूमी करके मेरा एक न्यू चैनल है बेटा। इस चैनल पे जो है मैथ्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथ के वीडियोस भी देखना चाहते हैं, मैथ के क्लासेस भी आप लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको एडूमी यूट्यूब चैनल को विजिट करना है। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल का लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ग्राफीय निरूपण में। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे विस्थापन समय ग्राफ। इसकी बात करेंगे बेटा, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बात करें तो दो तरीके के ग्राफ्स हम बना सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप विस्थापन समय ग्राफ भी बना सकते हैं, अब दूरी और समय ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है विस्थापन समय ग्राफ। तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में मतलब विस्थापन समय ग्राफ में बेटा सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जब कोई वस्तु किसमें है भाई, स्थिर अवस्था में है। अगर कोई वस्तु किसमें है भाई, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था का मतलब रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है। वस्तु किसमें है, स्थिर अवस्था मतलब रुका हुआ है। ठीक है ना, और मान लेते इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है, मतलब मूल बिंदु से कुछ दूरी पर रखा है वस्तु और वहाँ पे वो स्थिर है। जैसे आपके टेबल पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, आपके बेड पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, आपके रूम के अंदर कोई भी वस्तु रखी हुई है, वो सब क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो उसके लिए पोजीशन टाइम मतलब विस्थापन समय ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा टी, और इस एक्सिस पे हम दिखाएंगे विस्थापन एस को। ठीक, तो इसका जो ग्राफ होगा तो वो समय के साथ इसका जो विस्थापन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, समय अक्ष के पैरेलल बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा पोजीशंस टाइम ग्राफ, मतलब स्थिर अवस्था में अगर कोई भी वस्तु किसमें है भाई, स्थिर अवस्था में है। तो सेकंड केस में अगर कोई वस्तु एक नियत वेग से गति कर रहा है, इसमें सेकंड केस में वस्तु का जो वेग है बेटा ये क्या है, नियत, एक कांस्टेंट वेग से। ठीक है, एक नियत वेग से अगर कोई भी वस्तु गति कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वो एक नियत दिशा में चल रहा है, तो उस केस में इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा बेटा, देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये आपका टी और ये आपका एस। ठीक, नियत वेग का मतलब समान समय अंतराल में वस्तु समान विस्थापन तय करता है। ठीक है, अगर वो समय के साथ समान विस्थापन अगर वो तय कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से जाएगा बेटा, तो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ से जाएगा ये ग्राफ, ये स्ट्रेट जाएगा। क्या जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। तो विस्थापन समय ग्राफ में अगर कोई भी वस्तु नियत वेग से चल रहा है तो उस केस में उसका ग्राफ मूल बिंदु से जाता हुआ क्या बनेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा देखो इस सरल रेखा की अगर हम ढाल निकालते हैं, यहाँ पे ये जो सरल रेखा दे रखा है बेटा, अगर इस सरल रेखा की ढाल निकालना है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं। छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे तो ये आपका डेल्टा एस हो जाएगा और नीचे की जो दूरी है बेटा ये डेल्टा टी हो जाएगा। और मान लो ये यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड हुआ बेटा, थीटा एंगल सबटेंड हुआ। तो इस रेखा की अगर हम ढाल निकालते हैं, ढाल का मतलब क्या होता है, झुकाव, कि ये एक्स अक्ष से कितना झुका हुआ है तो उसको निकालते हैं। और ढाल बराबर होता है बेटा tan थीटा।
तो यहाँ पे ओ ए, तो देखो रेखा ओ ए की ढाल, देखो ओ ए की अगर हम ढाल निकालते हैं यहाँ पे, तो ओ ए की ढाल हो जाएगा m बराबर क्या होगा बेटा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे m बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसको मैं नेम दे देता हूँ पी क्यू आर। ये जो एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल बनाया बीच में, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये कोण थीटा है तो पी क्यू इसका लंब हो जाएगा और आर क्यू आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब इसका हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाय आधार इसका हो जाएगा आर क्यू, क्या जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। अच्छा पी क्यू किसके इक्वल है बेटा, पी क्यू आपका डेल्टा एस के इक्वल है और आर क्यू क्या है आपका डेल्टा टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ये विस्थापन परिवर्तन की दर है, और विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, बेग बोलते हैं। तो इस केस में अगर इस रेखा के ढाल निकालते हैं, ये ढाल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बेग को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है, रेखा की जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बेग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको दर्शाता है भाई, बेग को दर्शाता है। इसका मतलब अगर आपके पास एक विस्थापन समय ग्राफ दे रखा है, आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, एक विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है, और आपको क्या करना है बेटा, विस्थापन समय ग्राफ से आपको बेग निकालना है, तो आप क्या करोगे उस केस में, तो उस केस में सिंपल सी बात है, अगर विस्थापन समय ग्राफ आपका दे रखा है और आपको बेग निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे। क्या निकाल देंगे बेटा, ढाल निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन समय समीकरण। अगर यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफ है क्या बेटा, दूरी समय ग्राफ है, लिख लेंगे नोट एक पॉइंट, अगर दूरी समय ग्राफ है तो दूरी समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसके चाल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नोट डाल के मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, ढाल वस्तु के चाल को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। ठीक है, अगर विस्थापन समय ग्राफ नहीं दे रखा, हमारे पास क्या दे रखा है, दूरी समय ग्राफ दे रखा है, तो दूरी समय ग्राफ में अगर आप रेखा के ढाल निकालोगे तो ढाल किसके बराबर होगा, उस वस्तु के चाल के बराबर होगा। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। देखो थर्ड केस में अगर वस्तु का जो वेग है बेटा, वेग अगर v क्या होता है बेटा, बढ़ता है, क्या है, v आपका बढ़ता है, धीरे धीरे वस्तु का जो वेग है वो बढ़ रहा है। अगर वस्तु का वेग बढ़ेगा तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा होगा, कौन सा ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ s, और ये हो जाए आपका t। तो देखो वेग अगर बढ़ता है समय के साथ, धीरे धीरे वेग अगर आपका बढ़ रहा है, तो विस्थापन समय ग्राफ में रेखा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा इसका ग्राफ जो है इस तरीके से मिलेगा आपका, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे अगर आप किसी पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करेंगे, मतलब ढाल निकालेंगे, तो धीरे धीरे इस वक्र की जो ढाल है बेटा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस पॉइंट पे ढाल निकालते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना, ये एंगल बनेगा। यहाँ पे अगर आप ढाल निकालोगे तो ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी वक्र की ढाल धीरे धीरे बढ़ती है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करेगा कि ढाल उसका बढ़ रहा है, और ढाल बढ़ने का मतलब है वेग इसका क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर वेग बढ़ेगा किसी भी क्वांटिटी का, अगर वेग बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। अच्छा, फोर्थ कंडीशन में अगर वेग आपका क्या होता है, वेग v घटता है, क्या होता है, वेग घटता है। जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया, रिटार्डेशन का केस आ जाएगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वेग घटता जाएगा। जब वेग घटेगा तो उसका विस्थापन समय ग्राफ, देखो ये आपका t हो जाएगा, ये आपका s हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेग घट रहा है तो घटते हुए वेग का ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, इस ग्राफ में क्या, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ढाल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे ढाल कम हो जाए, इस पॉइंट पे ढाल और
कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है इस वक्र की जो ढाल है बेटा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कमता जाएगा नहीं कम होता जाएगा। ठीक है, तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, अगर v घट रहा है कम हो रहा है तो विस्थापन समय ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेग निकालना, जैसे ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट ए पर अगर आपको वेग निकालना है तो इस पर वेग निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा ड्रॉ करना है, इस तरीके से एक स्पर्शरेखा ड्रॉ करना है और इसका क्या निकाल देना बेटा, आपको इसका स्लोप निकाल देना। जैसे यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ये एंगल थीटा है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका डेल्टा एस हो जाएगा, ये आपका डेल्टा टी हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इसके ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब बटा आधार कर देंगे। ठीक है, तो इसके ढाल इस बिंदु पे, इसके ढाल m बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर जो है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो किसी भी बिंदु पर इस तरीके का अगर आपके पास ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में अगर किसी भी बिंदु पर आपको क्या निकालना है बेटा, वेग निकालना है, तो जस्ट उस बिंदु पर क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे स्पर्शरेखा खींच के, और उस स्पर्शरेखा की हम क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास विस्थापन समीकरण दे रखा, सॉरी विस्थापन समय ग्राफ दे रखा है, तो विस्थापन समय ग्राफ से अगर आपको क्या निकालना है बेटा, वेग निकालना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस ग्राफ की हम ढाल निकाल लेते हैं। जो ढाल है वो उसके वेग को रिप्रेजेंट करता है, और अलग अलग तरीके के जो ग्राफ्स है वो आपका इस तरीके का बनेगा। आई थिंक इज इट क्लियर। ठीक, अब अलग अलग वस्तु वो अलग अलग तरीके से गति करता है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। जैसे एक गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उसका आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे हमने एक बॉल फेंका दीवार की तरफ, टकरा के वापिस आया, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह सकता है। ये तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स बनाने के लिए दे सकता है, बट बेसिक आपको ये आना चाहिए ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बेटा, तो नेक्स्ट हमारा आता है वेग समय ग्राफ। क्या आता है, वेग समय ग्राफ। ठीक है, या चाल समय ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन वही अलग अलग कंडीशंस ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशंस, मान लो वस्तु किस में है, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है वस्तु। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब वस्तु का वेग शून्य है, क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रहा है। जब वस्तु चल नहीं रहा है तो वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। अगर वस्तु का वेग शून्य है बेटा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये आपका t, ये आपका v, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे बेटा, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा स्थिर अवस्था में अगर कोई भी वस्तु है तो उसका वेटी ग्राफ। ठीक, क्योंकि समय एक्सिस पे v का जो मान होता है बेटा वो क्या होता है, शून्य होता है। समय एक्सिस में वेग जो है वो शून्य है, और वेलोसिटी एक्सिस में आपका समय जो है वो शून्य है। यही तो होता है XY कोऑर्डिनेट का फंडा, इसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में है तो ग्राफ का इस तरीके से बनेगा। अच्छा, मान लो सेकंड केस में एक वस्तु नियत वेग से चल रहा है। क्या है, v जो है बेटा वो क्या है, नियत, एक नियत वेग, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब समय के साथ उसका वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर समय के साथ उसका वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उस केस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो समय के साथ उसका वेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और समय के साथ उसका वेग कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरीके से। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, v हो जाएगा, और ये आपका मान लो ये आपका टाइम t पर है। ठीक, तो अगर इस ग्राफ से, ये जो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है बेटा, अगर इस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समय एक्सिस और ग्राफ के बीच में क्या निकालते हैं भाई, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCO। ठीक है, तो आयत, एक आयत है, ABCO का क्षेत्रफल, देखो आयत ABCO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसका हो जाएगा OC इंटू इसकी चौड़ाई हो जाएगा OA।
ओ सी इंटू ओ ए। अच्छा ओ से सी तक की दूरी कितना है, लेंथ कितनी इसकी, टी के बराबर है, तो ये आपका जाए टी इंटू ओ से ए तक की दूरी किसके बराबर है, ये वी के बराबर है, तो वी इंटू टी। तो क्षेत्रफल आपका जो वी इंटू टी, और वी इंटू टी को आप क्या बोल सकते हैं, वी इंटू टी को आप बोल सकते हैं एस। एस क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पे वेग समय अगर ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ में अगर आप क्या निकालते हैं बेटा, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आपका विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर। तो अगर आपके पास वीटी समीकरण वीटी ग्राफ दे रखा है, वेग समय ग्राफ अगर आपके पास दे रखा है, और आपको क्या निकालना है बेटा, विस्थापन निकालना है, तो सिंपली उस ग्राफ से आप क्या करो, टाइम एक्सिस के साथ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। अगर आपने क्षेत्रफल निकाल दिया, तो क्षेत्रफल जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब वो जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, विस्थापन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ सेकंड केस में। अगर आपका वस्तु जो है उसका वेग बढ़ता है, ठीक है ना, और वेग बढ़ रहा है, तो मतलब ए कांस्टेंट है आपका, जो आपका त्वरण है, त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, वो नियत। वेग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों केस में, बट वेग क्या है बेटा, ए जो है वो नियत है, ए नियत है। अगर ए नियत है तो इस केस में क्या होगा, देखो दो केस बन सकता है, ए अगर बढ़ रहा है, ए पॉजिटिव में है, ये आपका टी है, ये आपका वी है। ठीक, अगर ए आपका फर्स्ट केस में, यहाँ पे फर्स्ट केस में त्वरण जो है, त्वरण ए जो है बेटा वो क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब है वेग जो है एक नियत त्वरण से क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो उस केस में आपका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, उस केस में आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यस। देखो अगर सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं, जो त्वरण है ए वो आपका क्या है बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव त्वरण मतलब मंदन को शो करता है, ये किसको शो करेगा, ये मंदन को शो करेगा। वेग धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा बेटा, घटेगा। यहाँ पे v जो है वो बढ़ेगा, और इस केस में v जो है वो आपका क्या होगा बेटा, घटेगा, वेग घटेगा। अगर वेग घट रहा है तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे ये आपका v हो गया, ये आपका t हो गया। ठीक है, वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा। ठीक है, ग्राफ जो है वो कहाँ किसकी तरफ आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब t = 0 पे उसका वेग कितना है, फिर धीरे धीरे समय के साथ उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका जो स्लोप है, देखो ये जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेट्स सी यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ है, किसी भी ग्राफ में एक छोटा सा क्या करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक त्रिभुज बना लो यहाँ पे। तो इस त्रिभुज का ये आपका है थीटा, ठीक है, ये आपका है डीवी, और ये हो जाए आपका dt। ठीक, तो स्लोप मतलब ढाल, ढाल किसके बराबर होगा, ढाल m बराबर होता है आपका tan थीटा। ठीक है, तो m बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या, ये अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो dv आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और dt आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा dv/dt। अच्छा, dv/dt कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि dv/dt किसके बराबर होगा, dv/dt किसके बराबर होगा। तो dv/dt की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे dv/dt का शो करें वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो dv/dt क्या हो जाएगा बेटा, a के बराबर हो जाएगा। तो m = आपका हो जाएगा a, m = what, दैट इज m जो है वो a के बराबर होगा, हो जाएगा। ठीक है, m का मतलब ढाल, तो इसका मतलब वेग समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल, रेखा की ढाल वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है।
ठीक है। अगर बेग समय ग्राफ है, बेग समय ग्राफ में अगर हम किसी भी ग्राफ की ढाल निकालते हैं, कोई भी वक्र दे रखा है, उस वक्र की अगर हम ढाल निकालेंगे, वो ढाल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। अगर त्वरण पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर त्वरण नेगेटिव है तो ग्राफ किसकी तरफ आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि ए इंक्रीज हो, त्वरण इंक्रीज हो, तो अब सेकेंड कौन सा कंडीशन है, सेकेंड थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में अगर आपका त्वरण क्या रहा, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका त्वरण है ए क्या हो रहा है बेटा, बढ़ेगा। अगर ए बढ़ेगा, ए त्वरण बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये आपका v हो जाएगा, ये आपका t। ठीक है ना। तो विस्थापन सॉरी वेग समय ग्राफ आपका इस तरीके से, इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा, ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा। सही से बना देता हूं, इस तरीके से। ठीक है। तो त्वरण जो है ए बढ़ता है इस केस में, तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। और फोर्थ कंडीशन में अगर त्वरण आपका ए जो है वो क्या होता है बेटा, घटता है। त्वरण ए जो है वो क्या होता है, घटता है। अगर त्वरण ए घटेगा बेटा, तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा ये t, ये आपका जाएगा v। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पे ग्राफ जो है इसका स्लोप धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीजिंग स्लोप का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो वीटी ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, वीटी ग्राफ इस तरीके से। इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप घटता है। और इस तरीके का अगर ग्राफ होता है तो इस ग्राफ में स्लोप क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया विस्थापन सॉरी बेग समय ग्राफ, डिफरेंट तरीके के बेग समय ग्राफ। इसके अलावा भी आप बेग समय ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर विस्थापन सॉरी बेग की जगह हमने चाल ले लिया, तो चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ में रेखा की जो ढाल है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पहला। ठीक है। सेकंड, चाल समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होगा, आप समय एक्सिस के साथ जो क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, ये क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ढाल वही सिंपल, ढाल अगर निकालो, आपके पास समय चाल समय ग्राफ है, आप ढाल निकाल रहे हो तो ढाल क्या हो जाएगा बेटा, उसके त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। और चाल समय ग्राफ से अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और चाल समय ग्राफ हमेशा आपका क्या होता है, समय एक्सिस के ऊपर बनता है, कभी भी समय एक्सिस के नीचे नहीं आता है। सेम दूरी समय ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करोगे तो दूरी समय ग्राफ भी हमेशा समय एक्सिस के ऊपर बनेगा, ऊपर वाले पोर्शन में बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है। ठीक है, यस। आ जाओ फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप है, थर्ड हो गया थर्ड टाइप, ठीक है ना, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, ठीक है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसको एनालाइज करना आना चाहिए हमें। और सिंपली अगर हमारे पास त्वरण समय ग्राफ दे रखा है तो उस समय बेग समय ग्राफ भी बनाना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस 11th में तो नहीं आता है क्वेश्चन, बट आपका नीट के एग्ज़ाम में या आईआईटी के एग्ज़ाम में या एनडीए के एग्ज़ाम में अगर आप दोगे, आप इन फ्यूचर कभी आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं या आईआईटी का देते हैं या नीट का देते हैं, तो उस केस में आपके पास क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कभी कभी आपके पास विस्थापन समय ग्राफ दे रखा होता है, कहते हैं उसको आप बेग समय ग्राफ में कन्वर्ट करो, या कभी कभी आपके पास त्वरण समय ग्राफ दे रखा होता है, आपसे कहते हैं कि इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, बेग समय ग्राफ में। बेग समय ग्राफ दे रखा तो उसको त्वरण समय ग्राफ में कन्वर्ट। तो कभी कभी ग्राफ्स के कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं, तो ग्राफ का कन्वर्जन भी आप तभी कर सकते हो जब आपको ग्राफ के बारे में बेसिक नॉलेज है।
ठीक, अगर इस पे वीडियोस चाहिए, क्वेश्चंस इस तरीके अगर चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा कि अगर आपके पास त्वरण समय ग्राफ दे रखा है तो उसको आप विस्थापन समय ग्राफ में या बेग समय ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, या बेग समय ग्राफ दे रखा है तो उसको विस्थापन समय ग्राफ में या त्वरण समय ग्राफ में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी क्लास 11 में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण समय ग्राफ की बात करते हैं। त्वरण समय ग्राफ में सबसे पहला, अगर आपका त्वरण 0 है, पहला कंडीशन है यदि त्वरण ए क्या है बेटा 0 है, त्वरण ए 0 का मतलब बेग आपका जो है वो नियत है, क्योंकि बेग नियत होगा तभी त्वरण 0 होगा। बेग जब नियत होगा तभी आपका त्वरण क्या होगा 0 होगा, या बेग 0 होगा तभी आपका त्वरण 0। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपका बेग नियत होगा या बेग 0 होगा। तो इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, इस केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपका t, ये आपका a हो जाएगा बेटा, और आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से बनेगा। ये जो मैंने एलो पोर्शन दिखाया या एलो लाइन दिखाया, ये आपका शो करेगा कि आपका त्वरण जो है वो क्या है 0 है, त्वरण जो है वो क्या है भाई 0 है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपका मान लो कोई भी वस्तु है वो एक नियत बेग नियत त्वरण से गति कर रहा है, तो नेक्स्ट केस आता है यदि आपका ए जो है वो क्या है बेटा नियत है, ए नियत, ए कांस्टेंट है, ए का वैल्यू फिक्स्ड है, ए का वैल्यू फिक्स्ड है, तो इस केस में आपका समय त्वरण ग्राफ कैसा बनेगा, तो समय त्वरण ग्राफ जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन जो है वो समय एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा बेटा, ठीक। स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है कि समय के साथ जो त्वरण है वो आपका नियत, समय के साथ त्वरण नियत है। अगर आप यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इस पर और एक आयत बनाते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका एक आयत बना है, इस आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो ये ए बी सी और ये आपका जाएगा ओ, तो यहाँ पे आयत ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत ए बी सी ओ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये टी है, ये आपका ए है, ये जो बिंदु है ये आपका ए है, ठीक है ना, मतलब 0 से O तक की जो दूरी है ये आपका A, और 0 से C तक की जो दूरी, सॉरी 0 मतलब O से C तक की जो दूरी है बेटा T है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, OC इंटू OA, OC किसके बराबर हो जाएगा आपका T के बराबर हो जाएगा, और OA किसके बराबर हो जाएगा A के बराबर हो जाएगा। तो त्वरण गुणा समय, देखो A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A इज इक्वल टू V अपॉन T, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या जाएगा A इंटू टी, किसके बराबर हो जाएगा, V जो है वो A इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे A इंटू टी जो है आपका जो क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो AT को रिप्रेजेंट कर रहा है, और AT त्वरण गुणा समय जो है किसके बराबर होगा बेटा, बेग के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेग के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपके पास त्वरण समय ग्राफ दे रखा है और उस त्वरण समय ग्राफ से आपको अगर आपको बेग निकालना है किसी वस्तु का, तो बेग निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, उस ग्राफ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। अगर आपने उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बेग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ए नियत है, सॉरी ए क्या है बेटा, इंक्रीजिंग, ए एक नियत दर से बढ़ रहा है, ए नियत दर से बढ़ रहा है। अगर ए नियत दर से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से त्वरण जो है आपका बढ़ता है, हालांकि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है कि त्वरण का जो परिवर्तन है वो हम निकालते नहीं है, और वो किसी कंडीशन में किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता नहीं है, ये टी और ये आपका जो ए। बट अगर ये कंडीशन कभी आ जाए कि अगर ए आपका जो त्वरण है वो नियत दर से बढ़ेगा या नियत दर से अगर वो बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपका ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा,
कैसा ग्राफ मिलेगा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन का जो ढाल है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब त्वरण परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर होता है, अगर आपको पता कमेंट सेक्शन में लिखना। त्वरण परिवर्तन की जो दर है बेटा, वैसे तो ये जर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो ना त्वरण परिवर्तन की जो दर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये जर्क को रिप्रेजेंट करता है। जर्क मतलब झटका आप बोल सकते हैं, बट फिजिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है फिजिक्स के अंदर, इसीलिए हम इस क्वांटिटी को डिस्कस नहीं करते। बट हाँ, कभी अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई त्वरण परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हो कि जो त्वरण परिवर्तन की दर है वो जर्क के बराबर होता है। और आपको ये भी बताना है कि जर्क का फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है। तो फिजिक्स में इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ए दैट इज व्हाट, अगर ए आपका नियत दर से बढ़ेगा तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अच्छा चलो एक ग्राफ और बता देता हूं मैं आपको, एक ग्राफ और बता देता हूं। यदि ए बराबर, ए जो है वो क्या हो रहा है बेटा, नियत दर से घट रहा है, ठीक है। ए अगर क्या हो रहा है बेटा, नियत दर से घट रहा है, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये टी और ये आपका जाएगा ए। अगर ए नियत दर से घट रहा है तो धीरे धीरे ए का जो वैल्यू होगा वो घटता जाएगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपका त्वरण क्या जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिला है, इसको एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अगर ए घटेगा त्वरण घटेगा तो उसका जो वेग है वो इस तरीके से बनेगा, अगर त्वरण बढ़ेगा तो उसका वेग उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, और घटते हुए त्वरण का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये हमने आज के सेशंस के अंदर हमने विस्थापन समय ग्राफ हमने डिस्कस किया, वेग समय ग्राफ हमने डिस्कस किया, त्वरण समय ग्राफ हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और डिफरेंट तरीके के जो ग्राफ्स हो सकते हैं, जितने डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स पॉसिबल हैं वो सारे ग्राफ्स जो है हमने डिस्कस किया, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में बेटा हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना, ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। मतलब अगर ग्राफी विधि से हमें गति के समीकरण का निगमन करना है तो किस तरीके से करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग एंड जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ हमारे साथ इस चैनल पे। तो और जो बच्चे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेटा आप लोग एक बार मेरा न्यू चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। मेरा न्यू चैनल है एडुमी, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, एडुमी, ये नीचे लिखा भी आ रहा है एडुमी, है ना। एडुमी मेरा न्यू चैनल है बेटा, इसमें मैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स की क्लासेस अगर आपको चाहिए, मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो आप एडुमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कॉन्फिडेंस पॉइंट को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कॉन्फिडेंस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।